Welcome my dear student. Today I am going to teach you NIOS 10th Standard English chapter number 13, The Last Stone Mentioned. Let's begin. Our traditional arts and craft, which are an important part of our culture and heritage, are डाइंग आउट. स्टूडेंट्स, जो हमारे कल्चर या हम बोल सकते ट्रेडिशन का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है आज हम देखते जा रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. वाई आर दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट डाइंग आउट? क्यों ऐसा हो रहा है? मे बी इट इज बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेड डज नॉट फेच मच मनी. हो सकता है क्या जो हैंडीक्राफ्ट है या जो भी हाथों से जो बनाई गई चीजें हैं उनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती. आर्टिशियन स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट. जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. दे डोंट हैव एडिक्यूट मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट. उनके पास में पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध नहीं होती. दे नीड मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट बट देयर isn't much demand for their product. उनके पास में मार्केट प्लेस नहीं है अपनी चीजों को बेचने के लिए और वो अपनी मेहनत की सही कीमत भी नहीं लगा सकते या नहीं मांग कर सकते. यंग आर्टिस्टियन वांट टू अर्न मोर मनी एंड आर इन फेवर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ आइटम देन कैन बी प्रोड्यूस क्विकली रादर देन बाय हैंड. जो हमारे युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि वो ज्यादा पैसे कमाए और जो है बेहतर तरीके से वो करे. दिस मेक देम लीव देयर फैमिली हैंडीकैप इंडस्ट्री. सो उन्हें ये बातें उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है ताकि वो जो है इंडस्ट्रीज में जाके काम करें. दे शुड डू दिस. वो ऐसा करना चाहते हैं. शुड वी लेट आर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट डाई आउट? ये हम देखेंगे कि क्यों हमारा जो ट्रेडिशन है या जो पीढ़ियों से जो कलाकारी चलते आ रही है या चालू है वो क्यों आज खत्म हो रही है. कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? क्या हम इसे बंद कर सकते हैं? दिस लेसन विल बी मेक यू थिंक अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन. इस लेसन में आप देखेंगे और सोचेंगे कि हमारी जो कल्चर या हमारी जो ट्रेडिशनल कलाएं हैं, जो चीजें हैं जो बनाई जा रही हैं बहुत खूबसूरती से, वो क्यों बंद होती जा रही हैं. अबाउट द प्रॉब्लम फेस बाय यंग आर्टिस्टियन एंड व्हाट वी नीड टू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जो हमारे यंग आर्टिस्ट है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Okay students, so can we सो स्टूडेंट, जब हम इस लेसन्स को पढ़ते हैं तो ये काफी बड़ा लेसन है. मैं इसको आपको समरी में एक पैराग्राफ पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूंगी. सो पार्ट 1 में द यंग मैन ही सेड स्टिल देयर आर ऑफन difference in young people ideas and opinion and older people ideas. Do this difference cause problem between young and old people? So हमेशा हम देखते हैं कि जो जवान या युवा पीढ़ी है और जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनके सोच विचारों में काफी अंतर होता है. Between पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जैसे कि माता पिता और बच्चों के सोच विचार में. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड हिज सन. ये जो स्टोरी है वो एक पिता और बेटे की है, जिनके जो बूढ़ा पिता है और जो बेटा है उनके जो सोच विचार में अंतर है उसके बारे में. एंड व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होता है. द ओल्ड मैन मेक स्टैचू. यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है वो एक स्टैचू बना रहा है. ही इज अ स्कल्प्टर, ही इज अ पुअर बट ही लव्स हिज वर्क. यहाँ जो बूढ़ा आदमी है वो स्टैचू बना रहा है और वो बहुत कलाकार है. वो कई पीढ़ियों से उसके पिता और उसके बाद वो जो है मूर्ति बनाने का काम करते हैं, परंतु वो लोग बहुत गरीब है. ही इज अ पुअर बट ही लव्स हिज वर्क. वो गरीब होने के बावजूद अपने काम से बहुत प्रेम रखता है. ही बिलीव्स दैट making statue of gods and goddess out of stone in like worship
गॉड, वर्शिपिंग गॉड। वो सोचता है कि मैं अपने काम के द्वारा, इस मूर्ति बनाने के द्वारा जो है भगवान की पूजा कर रहा हूँ और उसकी आराधना कर रहा हूँ। बिकॉज दिस इज द वर्क गॉड वॉन्ट हिम टू डू, क्योंकि ये काम जो है ईश्वर ने उसको दिया है। He makes each statue lovingly and patiently. वो हर एक जो स्टैचू बनाता है उसमें वो बहुत मेहनत करता है और वो बहुत प्यार से और बहुत धीरज के साथ में बनाता है। He wants his son to learn the same art and continue the family's tradition. और उसकी इच्छा है कि उसका बेटा जो है उस काम को सीखे और जो फैमिली की या जो उनका ट्रेडिशन है, जो पीढ़ियों से जो काम चलता आ रहा है, उसको वो आगे बढ़ाए और कंटिन्यू वो काम को करे। बट हिज सन थिंक दैट क्रेविंग स्टैचू द टेम्पल बाय हैंड्स टेक टू लॉन्ग एंड डज नॉट हेल्प देम अर्न मच मनी। पर उसका बेटा सोचता है कि ये जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है और उन्हें फाइनेंशियली कोई मदद नहीं मिलती है और ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। ही वॉन्ट टू मेक थिंग दैट वी विल ईजियर, और वो सोचता है कि ये आसान है, हम जो है फास्ट टू क्रेव, हम जो है कुछ ऐसा करें जो तेजी से हो और उसमें हमें पैसे मिले। सो दैट ही विल बी एबल टू मेक देम इन लार्ज नंबर ऑफ रिच टूरिस्ट टू बाय, और जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से जो आते हैं सैर करने के लिए, वो लोग खरीद सके। इन दिस वे इट विल बी पॉसिबल टू अर्न मच मोर मनी। सो कुछ ऐसी चीजें की जाएं जिससे बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें तो उससे उसे ज्यादा पैसे मिले। एंड देयर पॉवर्टी, और जो उनकी गरीबी है वो खत्म हो जाए। ही सेज गुड बाय टू हिज सैड फादर एंड द फैमिली प्रोफेशंस एंड लीव हिज होम एंगरली। यहाँ पर वो गुस्से से अपने पिता को, दुखी पिता को छोड़कर चला जाता है और उसका जो पीढ़ियों का जो प्रोफेशन है या जो वो लोग काम करते आ रहे कारीगरी का, उस काम को, घर को छोड़कर, वो अपने पिता को छोड़कर गुस्से से वो चला जाता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। After his son leaves home, the old stone mansion is sad and upset. Salim's the young boy who worked for him find the old man in a very bad state of health and emotionally stressed after his son leaves home. बेटे के घर छोड़कर चले जाने के बाद जो है ये बूढ़ा व्यक्ति या बहुत दुखी है और बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है। पर उनका एक नौकर है जिसका नाम सलीम है, वो आता है और वो देखता है कि उसका जो है जो मालिक है वो बहुत दुखी है, इमोशनली अपसेट है और बहुत परेशान है। द ओल्ड मैन इज टायर्ड एंड वीक, जो ओल्ड मैन है बहुत थका हुआ है और कमजोर है। ही वरीड अबाउट हाउ ही विल कंप्लीट द स्टैचू विदाउट हेल्प फ्रॉम हिज सन, इवन दो ही नो दैट हिज सन इज नॉट अ वेरी गुड स्कल्पचर। वो सोच रहा है कि मेरे बेटे के चले जाने के बाद मैं किस तरह से ये मूर्ति को कंप्लीट करूंगा। वो जानता है कि उसका बेटा जो है बहुत अच्छा कारीगर नहीं है, बहुत अच्छी मूर्ति नहीं बनाता है। सलीम टेक केयर ऑफ द ओल्ड मैन एंड ब्रिंग हिम टी एंड फूड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू फिनिश द स्टैचू ही इज carving. The old man worked day and night without any rest for several days. Even though he is extremely tired, he continued to work and finally early one morning he फेंट। यहाँ पर जो है ओल्ड मैन जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है बिना रुके, रातों और दिन काम करते करते, और एक दिन वो बहुत थक कर गिर जाता है। सलीम उसका ख्याल रखता है, उसको खाना पीना देता है, चाय देता है और उसको उसकी देखभाल करता है। हम थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। When the old man opened his eye, so जैसे मैंने बताया सेकेंड पैराग्राफ में वो रातों दिन मेहनत करने के बाद गिर जाता है और थक के वो गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गिर गया। When the old man opened his eye, he find himself on his bed, और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो बेड पे है। He hears someone working with a hammer and think that his son Gopal
हैज कम बैक होम। जब वो आवाज सुनता है हैमर की, हथौड़े की आवाज सुनता है क्या कोई तो हथौड़े से काम कर रहा है, तो उसे रियलाइज होता है कि गोपाल जो उसका बेटा है वो घर वापस आ गया। ही फील्स हैप्पी। ही थिंक्स दैट विद गोपाल हेल्प he will now be able to complete the statue he is craving, but he find that it is not a Gopal but Salim who is working on the statue with a hammer. वो बहुत खुशी से दौड़ कर जाता है, सोचता है उसका बेटा वापस आ गया है और अब जो स्टैचू है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो खुशी से दौड़ कर जाता है। पर वो क्या देखता है कि वहां पर गोपाल नहीं है, बट उसका जो सर्वेंट है, नौकर है सलीम, वो जो है हार्मर से या हथौड़े से काम कर रहा है, स्टैचू बना रहा है। ही सरप्राइज बिकॉज ही हैज नेवर थॉट सलीम हाउ द क्रेव स्टैचू। वो चकित हो जाता है, सोचता है कि मैंने सलीम को कभी नहीं सिखाया कैसे स्टैचू बनाना है। सलीम लुक एट द ओल्ड मैन एंड एक्सप्लेन दैट ही वांट टू हेल्प हिम। ही से दैट ही हैज बीन practicing caving on his own and is willing to learn how from the old stone mention if he teaches him how to do it। तो सलीम बताता है कि वो हमेशा क्या करता था, ऑब्जर्व करता था और उसने खुद से सीखने की कोशिश की कि मूर्तियों को कैसे बनाया जाता है, और वो उसे बहुत सीखने की इच्छा है, और वो कहता है कि आप मुझे वो बोलता है कि मुझे आप सिखाइए इस तरह से। ओल्ड मैन इज फुल ऑफ एडमिरेशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सलीम, और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि सलीम जो है देख देख कर ही उसके कामों को सीखने की कोशिश कर रहा था। द ओल्ड मैन रिकॉग्नाइज सलीम्स टैलेंट and will to work hard and excel. He tells Salim that there is nothing he can't teach him. He tells Salim that he will be one of the best stone mentioned in India. तो वो सलीम को बोलता है कि तुम बेस्ट जो है मूर्तिकार हो इस इंडिया के या भारत देश के। सो यहाँ ये जो स्टोरी है वो खासकर जो है मूर्तिकारों की है कि किस तरह से वो स्ट्रगल फेस करते हैं, किस तरह से मुश्किलें उनके सामने आती हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या इस लेसन में सीखा। ओके स्टूडेंट्स, what you have learned. Our traditional arts and crafts are slowly disappearing and will eventually die out if we don't take some steps. अगर हम steps नहीं लेंगे तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। Young people do not want to carry on their family's traditional handicraft business because it does not help them earn much money to do a slow speed of production and the less demand of handicrafts. जो हमारे young लोग हैं वो इसे कैरी नहीं करके लेके जाना चाहते क्योंकि उसमें कोई उन्हें फाइनेंशियली हेल्प नहीं होता है। The younger artisan want to make large quantity of product for tourists because this will help them earn more money. This is the possible only if the craft are machines made. However, machines made product lack the unique of handicap craft. They all look the same. So student इस lessons में अगर हम देखते हैं कि older artisan are unable to convince their children that they should continue to practice the family art with commitment because it is a service to society. A family relationship become weak, and as the young people leave their family handicraft business, we all need to think about the problem of our artisans. We need to help them for a formal training, buying their product and spreading awareness of their problem. We also need to know that the value and beauty of a handmade item lies in its uniqueness, and we should be willing to pay a higher price for it. Okay student, I hope ये lesson आपको understood हुआ होगा. So we have to encourage the artisan. Okay, those are made handicraft product. So if you like my video, please like, share and comments. Subscribe my channel. Thank you.